प्रोफेटिक टाइमलाइन। देखो ये एक नया साल है 2023। आप सब ने भी कुछ ना कुछ इस साल में इतना समय तक मैं काम खत्म करूंगा ऐसा कुछ तो योजना बनाया होगा। वैसे ही परमेश्वर का भी एक टाइमलाइन योजना होता है, ना कि करोड़ करोड़ बिलियन बिलियन साल तक पृथ्वी चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु का भी एक समय है कि इस पृथ्वी को कहां तक, इस इतिहास को, सभ्यता को कहां तक ले जाना है और प्रभु को कब आना है और आकर के वो क्या क्या इस पृथ्वी पर करने वाले हैं, उसका अपना खुद का टाइम टेबल है। वो हम आज आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूंगा और उसमें सबसे पहले समझाने के लिए मैं आप लोग को एक बड़ा बड़ा प्रभु का जो प्रचारक है, पास्टर्स है, इवांजेलिस्ट, मिशनरीज है, उन लोगों ने कहा कि मैंने दर्शन में परमेश्वर से ये बातें करते हुए सुना और मैंने खुला आंखों में इसको प्रभु से बातें किया। ऐसा कहते हुए अंत दिनों के विषय में जो समय का बारे में कई लोगों को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा दिखाया, जिसको मैं अच्छा से जानता हूं और कई बार उन लोग को फॉलो करता हूं। जैसा कि डॉक्टर डीजीएस दिनकरन, आप सबको पता हो, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन 2003 में एक 10 घंटा का एक वीडियो बनाया था। उसका पूरा दर्शन देखने का वो सबसे विषय में, और वहां 2003 में कहता है कि मैं 2002 में प्रभु से मिला और अंत दिनों के विषय में मुझे प्रभु दर्शन में बताया, उस किताब में लिखा है। और मैं वो 10 आवर्स ऑडियो वीडियो को भी पूरा सुना और उसमें से आज वो छोटा सा 3 मिनट का क्लिप इंटरनेट में भी अभी भी है, आप चेक करके देख सकता है। वहां क्या कहता है कि उसको परमेश्वर ने यह बताया गया कि प्रभु यीशु कौन सा समय में आने वाला है, उसको समय बताया कि 2020 से लेकर के 2032 का इसी दायरे में प्रभु आने का संकेत दिया है, ऐसा बताया। साल को नहीं बताया, महीना को नहीं बताया, दिन को नहीं बताया, घड़ी को नहीं बताया, क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 में बोला है कि यह सबको किसी को पता नहीं होगा, लेकिन साइन दिया जाएगा, चिन्ह दिया जाएगा। बाइबल जरूर मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32 to 33 में लिखा गया है। तो उसी दायरे में डीजीएस दिनकरन ने कहा गया कि प्रभु जो 2020 और 2032 यही आसपास में कलीसियों को उठाने के लिए आने वाले हैं, बताया। उसके बाद पास्टर क्रिस 2022 पिछला साल, वो भी बहुत जाने माने पास्टर्स है, बड़ा चिन्ह चमत्कार के साथ प्रभु के लिए सेवकाई कर रहा है। उसको भी मैं अच्छा से जानता हूं वो किस तरह का है। उसमें भी कहा कि अगर यीशु आएगा तो ज्यादा 6 साल, अगर उससे भी ज्यादा चला जाएगा तो 9 साल तक संसार रह सकता है, उसे तो क्रॉस होगा ही नहीं, वो कभी उस टाइमलाइन का बाहर नहीं जाएगा। और उसका भी कहना है कि ये समय 2022 से लेकर 2032 इसी दायरे में यीशु कलीसिया को उतारने के लिए आने वाले हैं, उसने भी यही बताया। उसका बाद और ऐसा बहुत सा पास्टर्स, चर्च लीडर्स है कि ये हमारा 8 इयर्स 9 इयर्स 10 इयर्स का दायरे में प्रभु यीशु को आते हुए सब ने अपना अपना दर्शन में देखा और अपना कॉन्ग्रेगेशन को बताया और टेलीविजन में भी आके प्रचार किया कि यह सब पूरा इसी 8-9 साल इस दायरे में आने का प्रभु ने वो दास लोगों को संकेत किया।
तो ये सब और भी बहुत है जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ। कुछ कुछ लोगों को दिखाया और आप उसको इंटरनेट में चेक करके देखिए। अब ये सब बता रहा है कि 2032, 33, 34 ये सब आसपास में प्रभु आने का वो सब ने सिग्नल दिया है। लेकिन बाइबल का हिसाब से तो हम लोग को यीशु क्लियरली क्या बोला है मैथ्यू 24:36 में, कोई भी साल को एग्जैक्ट मालूम नहीं होगा। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए। कोई भी महीना को मालूम नहीं चलेगा यीशु कब आने वाले हैं। कोई भी सप्ताह पता नहीं चलेगा, दिन पता नहीं चलेगा, घड़ी पता नहीं चलेगा, लेकिन साइन दिया जाएगा कि इसी दायरे में आने वाले हैं। मैथ्यू 24:34 में अंग्रेजी में क्या लिखा है? दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे अंटिल ऑल दीज थिंग्स टेक्स प्लेस। वो एक पीढ़ी को दिया गया है, इस पीढ़ी के अंदर में मैं आऊंगा, जो कि 1948 से वो काउंटडाउन, वो पीढ़ी काउंटिंग शुरू होता है जिस दिन यहूदी देश का गठन होता है 1948 में। क्योंकि यीशु को लौटना होगा तो सबसे पहले यहूदी लोग जो अपना पापों के कारण से अन्य देश में हजारों साल तक गुलामी में तितर बितर होकर के दुख तकलीफ झेल रहा था, वो सबको फिर से कनान देश में बुलाया जाएगा, देश दिलाया जाएगा, तो भी यीशु मसीह आएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में पूरा क्लियरली लिखा गया है। इजराइल का बारे में आप जो प्रोफेसी को पढ़ाई करता है तो वहां से 100% पता चल जाता है कि यीशु हमारा समय में आने वाला है, क्योंकि वो 1948 में जन्म हुआ और वहां से साल का हिसाब किताब करके अब हमारा समय में सब समाप्त होने को पहुंच गया है। तो इसलिए 1947, 1948 जो बहुत इंपॉर्टेंट साल है कि वो समय में जो छोटा छोटा बच्चा जन्म हुआ है, वो आखिरी एज होके बुढ़ा होके पूरा जान मरने से पहले यीशु लौटने का वहाँ दिस जनरेशन कहा गया है, यही पीढ़ी में वहाँ कहा गया। तो वहां से आप लोग 1948 से क्लास कीजिए अभी कितना साल हो गया। तो ये सब तो प्रभु का दास लोग कहा कि मैंने दर्शन में देखा, मुझे दर्शन में प्रभु बात किया, ये होने वाला है। लेकिन मैं तो दर्शन नहीं देता, मुझे मालूम नहीं वो लोग सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं। तो आप लोग भी कोई दर्शन देखने वाला मालूम चल के बैठ भी रहा होगा यहाँ यीशु कब आने वाला है। लेकिन जिन लोगों को दर्शन नहीं आता, दर्शन का गिफ्ट नहीं दिया है, तो कैसे पता चलेगा कि वो लोग सही बोल रहा है? तब हमें बाइबल का सहारा लेना पड़ेगा कि बाइबल क्या कहता है इन लोगों का विषय में, और यीशु लौटने का समय का बारे में बाइबल क्या बताता है। इसलिए then what the Bible says about the timeline of the rapture and the second coming, तो हमें बाइबल से सब कुछ को जांच पड़ताल करना चाहिए कि प्रभु यीशु का टाइमलाइन क्या है। वो सबको समझाने के लिए सबसे पहले मैं ये 7000 years गॉड्स प्लान को मैं आप लोग का सामने आज प्रकट करना चाहता हूँ। और उसको क्या लिखा गया है? फेमस 7000 years गॉड्स प्लान। फेमस मतलब नेपाली में क्या बोलेगा? हिंदी में तो प्रसिद्ध बोलता है ना, प्रसिद्ध किस लिए फेमस बोला गया है? क्योंकि इस शिक्षा को यीशु आने से पहले भी यहूदी लोग का प्रचार था कि जैसे ही 6000 वर्ष समाप्त हो जाता है आदम से लेकर के, उसी समय यहूदी का मसाया आएगा, उन लोग का भी शिक्षा है। और उसी को लेकर के हमारा क्रिश्चियंस लोग भी, मसीहा लोग भी फर्स्ट सेंचुरी से सेंट बरनबास लोग, सेंट बर्तोलोमेव लोग, प्रभु का यीशु का चेला लोग भी ये प्रचार करना शुरू कर दिया गया कि
हमारा यीशु कब लौटने वाला है? 6000 वर्ष आदम से लेकर के जब इतिहास खत्म हो जाएगा, उसी समय प्रभु यीशु आ जाएंगे। क्रिश्चियन का भी यही शिक्षा है। इसलिए ये शिक्षा को यहूदी भी सिखा रहा है अपना लोगों को, क्रिश्चियन भी आज सिखा रहा है अपना लोगों को। इसलिए मैंने क्या लिखा? फेमस 7000 इयर्स शिक्षा। और ये हर सदी में सिखाते आया है, आज सिर्फ नहीं, पहले भी सिखाते आया और आज भी लोग सिखाया जा रहा है। प्रभु यीशु का और गोद का काम करने का और काम समाप्त करने का जो समय है, वहां पे सिखाया जाता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक चीज जानना है, नंबर का विषय में। बाइबल में कोई भी नंबर जो होता है, अंक होता है, उसका मतलब होता है। जैसे कि 1 का मतलब भी कुछ मीनिंग होता है, 2 का मतलब मीनिंग होता है, 3 का मतलब मीनिंग होता है, 4 का मतलब भी अपना अपना बाइबल में प्रभु का काम करने का ही हिसाब किताब होता है। उसी तरह बाइबल में नंबर 6 और नंबर 7 को बाइबल में चुना गया है। और वो नंबर, सबसे पहले नंबर 7 जो है, इसको वो परमेश्वर का नंबर है। वो जितना भी कार्य करता है, नंबर 7 में सब कुछ खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है नंबर 7 में। जैसे कि संसार जेनेसिस चैप्टर 1 एंड जेनेसिस चैप्टर 2 में परमेश्वर ने 6 दिन संसार को बनाया, सब जीव जंतु अनेक प्रकार का बनाया, और 7वां दिन विश्राम हो गया, वहां लिखा है। तो यहाँ 7 दिन में, नंबर 7 में पूरा प्रभु अपना काम समाप्त कर लेता है। उसके बाद 7 ईयर्स साइकिल, बाइबल में यहूदी लोगों को परमेश्वर ने बहुत सा जगह में आज्ञा दिया गया है कि आप 6 साल लगातार दान बोइए, दान काटिए, मतलब खेती बाड़ी कीजिए, लेकिन 7वां वर्ष में आप लोग बिल्कुल कुछ मत करना, साल भर रेस्ट करना, और वो जो खेती बाड़ी का जो मिट्टी होता है उसको भी आराम करने दिया जाए। इसलिए यहूदी लोगों को 7 ईयर्स साइकिल, एग्रीकल्चर साइकिल दिया गया था, और उसको तोड़ने से पनिशमेंट दिया जाएगा, दुख तकलीफ दिया जाएगा। बिल्कुल ये तोड़ना नहीं, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने 7 ईयर्स साइकिल के लिए कहा है। तो किस लिए कि भविष्य में क्या क्या, कौन सा समय कितना तक करना है, उसी को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने यहूदी लोगों को खेती बाड़ी के तौर पर समय दिया गया था कि 6 साल लगातार कटना, लगातार बोलना, लेकिन 7वां साल में कुछ मत करना। तो नंबर 7 पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग जब जोशुआ जॉर्डन नदी को क्रॉस करके जेरिको वाल में दाखिल होने वाला होता है, वहां बड़ा बड़ा राक्षस है, बड़ा बड़ा दीवार बना करके रखा हुआ है, तो दीवार को तोड़ फोड़ करके आके अंदर के लोगों को नहीं मार सकता। इसलिए परमेश्वर ने जोशुआ और यहूदी लोगों को कहता है कि 7 बार ये जेरिको वाल को घूमना, और जब 7 बार समाप्त हो जाएगा थोड़ी पुगना और वाल टूट, और वहां पे वाल टूट जाता है। तो ये सब जितना भी नंबर 7 है, गोद का नंबर है, और उसी से वो आप अपना पूरा काम खत्म करता है। उसी प्रकार आप बुक ऑफ रिविलेशन में भी, प्रकाशित वाक्य में भी, बाइबल में भी देखिए, नंबर 7 से भरा हुआ है। 7 सील जजमेंट, 7 ट्रम्पेट जजमेंट, 7 बॉल जजमेंट, 7 चर्चेस, 7 कैंडलस्टिक, 7 एंजल्स, नंबर 7 से रिविलेशन बुक्स में भरा हुआ है। और आप मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 से लेकर 17 तक भी वहां नंबर 7 का इस्तेमाल होता है। जब यीशु मसीह का जो क्रोनोलॉजी होता है, कौन सा वंश से कैसे करके यीशु आया, वहां अब्राहम से लेकर के क्राइस्ट का
जन्म तक 14 जन्म, टोटल 42, और वहां भी 6 into 7 नंबर का इस्तेमाल करता है। और इवन दानियल चैप्टर 9 वर्स 24 में भी कि मैं यहूदी लोगों को 70 सप्ताह का समय देता हूं, उसका बाद ही उन लोग का पाप को जमा करके मैं फिर से अपना बनाऊंगा, भविष्यवाणी करता है। और वो 70 सप्ताह में क्या 7 into 10 70, सब परमेश्वर नंबर 7 को इस्तेमाल करके वो पूरा अपना योजना को पूरा करता है। और यीशु मसीह भी तो आके गॉस्पेल में क्या बोला है, उसका एक चेला ने पूछा, हमको कोई एक आदमी इंसान अगर बार बार मेरा ऊपर अन्याय करेगा तो मुझको कितना बार उसको क्षमा करना चाहिए? तो आप लोग को पता है ना, 70 times 7, वहां भी नंबर 7 को प्रभु इस्तेमाल करता है। तो 7 क्या है? प्रभु का नंबर है, और वो अपना समय को पूरा नंबर 7 में कंप्लीट किया जाएगा। भविष्यवाणी में भी पूरा ऐसा है। और उसका बाद हम लोग सीखेंगे नंबर 6। बाइबल में नंबर 6 जो है इंसान का नंबर है, हम सब का नंबर है, हम सब के लिए प्रभु इस नंबर को दिया गया है। और उसको हम लोग शुरुआत में क्या देखता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं संसार को 6 दिन बनाने में पूरा बिताया है, इसीलिए ये आपका दायित्व है कि 6 दिन पूरा आप अपना काम कर सकता है, लेकिन गलती से भी 7वां दिन में काम मत करना। वो दिन में प्रार्थना में बैठ जाना, भजन में बैठ जाना, क्योंकि 7वां नंबर मेरा नंबर है। तो इंसान का आपका 6 है, 6 में आप अपना हिसाब से करके जी सकता है। तो इंसान को नंबर 6 को दिया गया है, इसलिए नंबर 6 क्या है? नंबर ऑफ मैन। और उसको हम लोग क्रिएशन भी दिखाई देता है। जब शुरू से प्रभु इस पृथ्वी को बनाते बनाते आखिरी में क्या बनाया? इंसान को बनाया। 6th डे में इंसान को बनाया। और ऐसा करके हमें रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 में इंसान का नंबर को 666 3 to 6 का नाम लिखते हुए ये है, दिस इज द नंबर ऑफ मैन। वहां बोलता है 6 जो है इंसान का नंबर है। तो 7 किसका नंबर है? परमेश्वर का नंबर है। और पूरा उसका योजना को नंबर 7 का हिसाब से काम करता है। तो नंबर 6 इंसान को दिया गया। इंसान इसी के दायरे में इंसान को काम करना है, रखना है, इस प्रकार का। और ऐसा करते करते बहुत सा नंबर 7 और नंबर 6 को कैसे बाइबल में इस्तेमाल किया गया है आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल भविष्यवाणी के हिसाब से हम लोग को बाइबल में क्लियरली बताया गया कि हमारा परमेश्वर ने सारा पृथ्वी और स्वर्ग को 6 दिन में बनाया। 1 2 3 4 5 6 डेज पूरा काम करने में बिता दिया प्रभु बोला है। और 7वां दिन में विश्राम में चला गया। कभी आपने सोचा अपना जीवन में क्या 6 दिन प्रभु काम करते करते खून पसीना लहू लहान तक गया था, इसलिए उनको आराम करना पड़ा? ऐसा प्रभु क्या है? प्रभु को तकता है पसीना निकला होगा क्या 6 दिन काम कर करके? वो तो बन जाओ बोलने से सब कुछ तो बन सकता है ना एक साथ में। क्या जरूरी था 6 दिन लगने का? तो यहाँ परमेश्वर इतिहास को कितना तक ले जाना है, यहाँ ही सब कुछ डाल दिया गया था। तो एक दिन में भी, एक घंटा में भी सब कुछ, आकाश पृथ्वी सब कुछ बना सकता था, लेकिन उसने कुछ चीज को बनाया, फिर दूसरा दिन दूसरा चीज को बनाया, फिर तीसरा दिन, ऐसा करते 6 दिन लगा। और कहता है कि 7वां दिन विश्राम हुआ। और ये 7वां दिन विश्राम से ही पता चलता है कि इसमें तो कुछ योजना है।
क्योंकि परमेश्वर को तो रेस्ट करने का जरूरी नहीं है, वो हमेशा अपना मस्त में रहता है। उसको क्या दुख तकलीफ आया कि रेस्ट करना पड़ा। तो ये सब जो है भविष्य का, जो कितना इस पृथ्वी को आदम से लेकर कितना तक ले जाना है, उसका विषय में जेनेसिस चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पूरा भविष्यवाणी किया गया है। उसको समझाने के लिए मैं आप लोग को एक बताऊंगा। बाइबल का हिसाब से, गोद का हिसाब से एक गिनती होता है। एक दिन का बराबर 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। हम लोग साम चैप्टर 90 वर्ष 4 में देखने को मिलता है। वहां क्या लिखा है? परमेश्वर का नजर में 1000 वर्ष एक दिन का सेम बराबर। सेकेंड पीटर चैप्टर 3 वर्ष 8 में फिर से प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन का बराबर 1000 वर्ष होता है यीशु के लिए, प्रभु के लिए। ये भी आप लोग सोचता है क्या? एक दिन का बराबर एक महीना नहीं बोल सकता था प्रभु? एक दिन का बराबर 500 years, 500 साल नहीं बोल सकता था? तो किस लिए चुना कि एक दिन का बराबर 1000 वर्ष है, 1000 वर्ष का बराबर एक दिन है? सब कुछ मकसद के लिए वचन में लिखा गया है। तो इसी बाइबल प्रोफेसी का हिसाब से वचन हमें क्या सिखाता है कि संसार को बनाने में 6 दिन लगा, और एक दिन का बराबर अगर 1000 वर्ष है तो 6 दिन का बराबर 6000 years। और नंबर 6 किसका है? इंसान का, मनुष्यों का। समझ गया ना? तो यहां हमें वचन यह सिखाता है कि आदम से लेकर के जब इतिहास 6000 वर्ष पूरा हो जाएगा, उसी समय हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लौटने का समय है, टाइमलाइन है। और आप सोचिए, 7वां दिन में विश्राम हुआ। वो विश्राम का बारे में रिविलेशन बुक्स में क्लियरली लिखा गया है। 1000 वर्ष, जो 7000 वर्ष होने के लिए 1000 वर्ष जो चूक गया था, उसको बाइबल में क्लियरली लिखा गया है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा आता है, सेकंड कमिंग होने के बाद, इस पृथ्वी को यीशु मसीह 1000 वर्ष चलाएगा। दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आइज़ाया में पूरा लिखा गया है। जानवर, हाथी, भालू, शेर, हम सब मिलकर के ईडन बगीचा का जैसा फिर से इस पृथ्वी पर जीवन बसाना शुरू करेगा। और हो जो 1000 वर्ष होगा कहते हुए 6 बार यहाँ पे लिखा गया है। 6000 years, 1000 years, 1000 years, 1000 years कहते हुए 6 बार लिखा गया है। और उस समय पृथ्वी पर शैतान भी नहीं होगा, उसको पाताल लोक में कैद किया जाएगा 1000 वर्ष के लिए। और इसी 7000 वर्ष का परमेश्वर का जो समय है, उसमें से 1000 वर्ष को बाइबल में लिखा गया है, ये 6000 वर्ष को नहीं लिखा गया है। लेकिन हम लोग को पता है ये 6000 वर्ष इंसान का है। मनुष्य को जो भी जीना है, जैसे जीना है, 6000 साल अपना मन से अपना हिसाब से जीने दिया जाए। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पर आता है तो वो उसका राज्य को शुरू करता है। यरूशलेम में आकर के सारा संसार को और राज करेंगे। हमें ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में पूरा भर्ती से लिखा गया है। तो अब आपको क्या पता करना है? 6000 वर्ष पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, हम लोग को बाइबल से कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग समझ में आएगा। तो ये सब आपको पता चल गया ना कि 6000 साल इंसान के लिए और 6000 साल समाप्त होते यीशु आना है।
और वो जो 1000 वर्ष चूत गया उसको पूरा करने के लिए वो प्रभु का समय है और प्रभु संसार को विश्राम में ले जाएगा। क्योंकि दुनिया में आज देखिए इतना दुख तकलीफ मार कर हर जगह बम हो रहा है, युद्ध मिसाइल यूक्रेन रशिया का भी मारा मारी आप लोग देख रखा है। कोई भी यहाँ आराम नहीं है, सब रोए जा रहा है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने विश्राम लाने का प्रॉमिस किया गया इस पृथ्वी पर, और 1000 वर्ष जिसको उसने 7वां दिन में परमेश्वर ने विश्राम ले लिया, ऐसा कहता है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 में। और वही 7वां दिन जो विश्राम है वो अभी जो 1000 वर्ष यीशु लागू करने वाला है, उस जमाना में कितना संसार स्वर्ग बन जाएगा, गोल्डन एज आ जाएगा। बाइबल बताता है छोटा छोटा बच्चा लोग एकदम पॉइजनस सांप, एकदम जो जहरीला सांप को भी पकड़ करके पूरा खेलेंगे, वो एक दूसरा को मेल मिलाप करेंगे, कटेंगे नहीं। वहां पे आजाया में भरपूर लिखा गया है। वो उसको हम लोग जब मिलेनियल किंगडम का बारे में सिखाता है वो वहां पे पूरा कवर किया जाता है। अब यहाँ में आप लोग को संक्षेप में बताता हूँ रिव्यू। हमारा बाइबल क्या बताता है? आदम का जन्म से लेकर के 0 इयर्स वहां से शुरू करते करते जब 6000 वर्ष संसार पहुंच जाएगा तब यीशु मसीह लौटने का बाइबल का टाइमलाइन है। और लौट करके जो रेवलेशन चैप्टर 20 में 1000 वर्ष प्रभु का राज्य होगा, वो वाला को कंप्लीट करने के लिए यीशु 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आएंगे। ये हमारा बाइबल ऐसा बताता है। और उसको मैं सेक्शन वाइज भाग भाग करके भी बाइबल में दिखाया गया है कि इस 7000 इयर्स गोज प्लान को बाइबल में सेक्शन वाइज बंटवारा करके भी हम लोग प्रमाण कर सकता है। जैसे कि आदम का जन्म से लेकर अब्राहम को पुकारने तक वहां एक युग होता है, एज होता है, जिसको अंग्रेजी में एज ऑफ कॉन्साइंस। वहां क्या करता है कि परमेश्वर इंसान को अपना बुद्धि ज्ञान का हिसाब से जीने दिया जाता है। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये नहीं करोगे तो मैं पनिशमेंट दूंगा। इस तरह का प्रभु का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई ये बातचीत नहीं है। जैसे आदमी को बुद्धि ज्ञान भला बुरा समझने का जो गुण वो ईदन बगीचा में खराब वाला फल को खाने का कारण से प्राप्त हुआ है, उसी हिसाब से परमेश्वर ने 2000 साल तक जीने दिया। देखिएगा आदमी लोग कैसे फैसला करता है। तो एज ऑफ कॉन्साइंस जो है 2000 वर्ष। और जेनेसिस चैप्टर 12 में जो पहुंच जाता है तो परमेश्वर अब्राहम को पुकारता है और वहां एक नया युग शुरू होता है, नया कानून शुरू होता है। अब तुम लोग को अपना हिसाब से जी के देखने दिया है, आप मेरा हिसाब से जी के देखो बोल करके वहां कानून देना शुरू होता है। लॉ, फर्स्ट टाइम लॉ जो अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम को कॉल किया, बुलाया और परमेश्वर ने कहा कि देखो ये है मेरा जीने का तरीका, आप इसी हिसाब से जीना, वो वाला गलत है उसको छोड़ना। कानून देना शुरू हो गया, लॉ देना शुरू हो गया। तो वो लॉ का युग जाते जाते प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर आकर के हमारा लिए कलवारी क्रॉस पर अपना जान दिया, लॉ का समय वहां पे समाप्त हो जाता है। और लॉ के लिए भी कितना आयु है? 2000 इयर्स। और कॉन्सेप्ट के लिए भी 2000 इयर्स। इंसान को अपना बुद्धि का हिसाब से भला बुरा समझने का जो गुण का हिसाब से परमेश्वर ने समय दिया। चलो 2000 साल के लिए आप लोग चल के देखो, तो 2000 साल से सही समाप्त होता है। परमेश्वर अपना कानून इंसान में ले आता है अब्राहम के द्वारा, और हो 2000 वर्ष बीत गया। और जैसे ही 2000 वर्ष बीत जाता है तो यहाँ पे क्राइस्ट आता है और हमारा चर्च एज शुरू हो जाता है, कलीसिया का युग शुरू होता है, जो एज ऑफ ग्रेस। ग्रेस को नेपाली में क्या बोलेगा बताइए जानने वाला लोग? अनुग्रह का युग।
जहां माफी मांगने से आपको क्षमा मिलेगा। पहले तो ऐसा नहीं था, एक झटका गलती करो वहीं पर मार देता था ओल्ड टेस्टामेंट का समय में। लेकिन यहाँ चर्च एज में क्या हो गया कि 2-3 बार तो प्रभु तो माफ देता है, हमको भी दिया है, आप लोग को भी मिला होगा। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही। लेकिन अभी यहाँ काठमांडू में आके प्रचार किस लिए कर रहा है? एज ऑफ ग्रेस। ग्रेस का कारण से आया, नहीं होता तो कब का मेरा कवर खोद लिया होता। तो ये है एज ऑफ ग्रेस। और वो एज ऑफ ग्रेस जो है, जैसे यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पर अपना जान देता है और तीसरे दिन जी उठता है, वहीं से शुरू होता है। और वो एज ऑफ ग्रेस कितना साल जीना होता है? बोला है 2000 वर्ष। और कुल मिलाकर के कितना साल हुआ? तो हमारा चर्च एज भी 2000 वर्ष का है, उसको भी 2000 वर्ष समाप्त होना होगा, तभी जाके प्रभु आकर के वो जो 7वां दिन वाला जो 1000 वर्ष है उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आएंगे। हमारा वचन ऐसा ही सिखाता है। आने का बाद मिलेनियल किंगडम का युग शुरू होगा और उसमें 7000 वर्ष पूरा परमेश्वर काम अपना समाप्त करता है। और उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 22-21 में तो क्या लिखता है? अनंत काल के लिए ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाता है और कभी खराब नहीं होगा, शैतान नहीं आएगा, ऐसा आयु आते नहीं रहेगा, एक परमानेंट इटर्निटी में चला जाता है। तो ये है 7000 years God's टाइम प्लान, जो जेनेसिस चैप्टर 1 चैप्टर 2 में लिखा गया है। तो अब हमको इसके विषय में कुछ देखना है। आपको पता है बुक ऑफ इनोक को पास्टर्स लीडर्स को मालूम होना चाहिए, जो कॉलेज जाकर के आया, थियोलॉजी ग्रेजुएट करके आया है। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 2 में, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5 में बाइबल लिखता है कि इनोक नामक का एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जीवित जिंदा उतार लिया गया स्वर्ग पे बिना मरे हुए। और उसने लगभग 300 ऊपर बुक्स लिखा है और उसमें से एक बुक्स आया द बुक ऑफ एनोक। इसको यहूदी लोग बाइबल का जैसा मानता था ओल्ड टेस्टामेंट का समय में। और यीशु आने का बाद स्वर्ग चले जाने का बाद 600 साल तक क्रिश्चियन लोग भी उसको ठीक से पढ़ाई किया, स्टडी किया और प्रचार किया। लेकिन 700 इयर्स जब पहुंचता है तो कुछ क्या हो के गायब हो गया, वो तो फिर हिस्ट्री अलग होता है। अब हुआ क्या है कि इस किताब में ये चीज लिखा गया है। देखो 70 AD में सारा रोमन सैनिक यरूशलेम में दाखिल हुआ और दिसंबर महीना में शहर को तहस नहस करके जितना भी यहूदी है पूरा रोमन राज्य में वनवास में ले गया, तितर बितर करके। और उस भाग दौड़ में कोई यहूदी लोग इथियोपिया तरफ चला गया, कोई यहूदी लोग यूरोप चला गया, कोई लोग रशिया चला गया। उस समय बुक ऑफ इनोक तो चमड़ा में लिखा गया था, जानवर का चमड़ा में या पेड़ पौधा का जो चमड़ा में उसमें लिखा गया है। और ऐसे स्क्रोलिंग करके मुड़ते हुए बांध करके इस्तेमाल करता था। और जब यहूदी लोग भाग रहा था, बुक ऑफ इनोक का कुछ पर्चा इथियोपिया में चला गया, कुछ लोग रशिया में चला गया। और ये वाला जो रशिया वाला वो वर्जन से ये मिला है। और मैं इस बुक को स्टडी भी किया हूँ और वहां इनोक क्या लिखता है वही जो आज हम लोग बताया है कि जैसा संसार को 6 दिन में परमेश्वर बनाया है, वैसे ही इतिहास को 6000 वर्ष परमेश्वर चलने दिया जाएगा। और 6000 वर्ष समाप्त होते ही वहां यीशु आ जाएंगे और 1000 वर्ष का राज्य होगा इस पृथ्वी पर परमेश्वर का। और उसका बाद 1000 वर्ष का बाद फिर क्या होगा? दुनिया स्वर्ग बन जाएगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। बुक ऑफ इनोक में भी इनोक ने इसी चीज को लिख के गया। और ये रशिया वाला पार्ट में है, हम पहले भी पढ़ा था और इस बार भी आप लोग का यहाँ आने से पहले मैंने फिर से देखा। तो बाइबल का हिसाब से बुक ऑफ इनोक में भी ऐसा लिख के रखा हुआ है।
उसका बाद एक किताब देखो, आज जो है ना एंड टाइम का हिसाब से, अंतिम समय का हिसाब से बहुत सा बाइबल का रहस्य अभी पर्दाफाश हो गया है। जो एक समय में जिस वचन को नहीं जान पा रहा था, आज लोग जानने लग गया, खास करके बाइबल भविष्यवाणी के बारे में। तो पहली शताब्दी में वो 5 सेंचुरी यीशु का जमाना में बहुत सा लोगों ने हिब्रू और ग्रीक में लिख के पूरा लाइब्रेरी इस तरह का घर में बंद करके रखा। आज बाइबल स्कॉलर्स लोग उसको निकाल करके हमारा अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा है। और उस ट्रांसलेशन में अभी रिसेंटली एक ये आया कि गॉस्पेल ऑफ बार्थोलोमेव। सेंट बार्थोलोमेव तो प्रभु का एक चेला था और जिसको चमड़ा चीर करके वो लोगों ने मार डाला था, इसलिए उसको ऐसा फोटो में भी आज दिखाया जाता है। और इस गॉस्पेल ऑफ बार्थोलोमेव में कुछ बताता है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद सेंट बार्थोलोमेव का बात आपस में बातचीत होता है और सेंट बार्थोलोमेव परमेश्वर यीशु से पूछता है, प्रभु जब आप कलवरी क्रॉस पर मर गया था, मरने के तुरंत बाद आप कहां चला गया था? सेंट बार्थोलोमेव पूछ दिया। तो वहां यीशु जवाब देता है, ओ सेंट बार्थोलोमेव, आप ये रहस्य को जानने के लिए अगर दिल से पूछता है, मैं समझ रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो उसका बारे में बताते कि मैं सियोल का दुनिया में चला गया था। कोई यहां सियोल को समझने वाला है? सियोल जो हिब्रू वर्ड सियोल होता है, कोई मालूम नहीं है? हेडिज मालूम है? इन अंग्रेजी में जो लिखा है हेडिज। तो ये हो जो ओल्ड टेस्टामेंट का जमाना में जितने लोग मरे हुए आत्मा का जाके रहने का जगह, हिब्रू में सियोल बोलता है, ग्रीक में हेडिज बोलता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट समय में क्या होता था कि प्रभु को विश्वास करो या ना करो, मरने से सबको एक जगह में जाके जमा होके आत्मा को रखना था, जिसका नाम है सियोल और ग्रीक में हेडिज। तो आजकल इंग्लिश बाइबल में हेल, नरक बोल करके ट्रांसलेट करके रखा है। तो वहां प्रभु ने कहा है कि मैं क्रॉस पर अपना शरीर को छोड़ते ही मैं हेडिज का दुनिया में चला गया था, जहां अब्राहम, आइसक लोग, याकूब लोग, आदम लोग बेत रहा था। उन लोगों को वहां से आजाद करने के लिए मैं चला गया था, ऐसा कहते हुए उसका समय में जब वो सियोल और हेडिज में दाखिल हो रहा था, प्रभु यीशु कहता कि मैंने सुना कि हेडिज और सियोल का जो लीडर है, बॉस है, जो वहां का कैप्टन है, दूसरा वर्कर से बात कर रहा है, अरे यहाँ कौन आ रहा है, बड़ा बड़ा परमेश्वर का दास, बड़ा बड़ा प्रोफेट है क्या? पूछ करके लास्ट में, नहीं वो तो एलीजा भी नहीं है, वो तो इनोक भी नहीं है, वो और कोई है। मतलब वो बात करते करते यीशु का नॉलेज में वो नरक का जो राजा को पता चल गया। तब नरक का राजा क्या पूछता है यहाँ पे? नरक का राजा जो हेडिज अपना चेला को बताता है, आए 6000 वर्ष पहुंच गया क्या? क्योंकि परमेश्वर का प्रभु यीशु को तो 6000 वर्ष समाप्त होते ही आना था, क्या 6000 वर्ष पहुंच गया क्या कि यीशु यहां आ गया? और वहां नीचे में लिखता है, आज भी इतिहास का आयु, युग, एज को मैं काउंटिंग करते आ रहा हूं, मेरा हाथ में लिखा हुआ है, अब तक तो 6000 वर्ष नहीं पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? तो यहां भी हम लोग को प्रभु यीशु का अपना मुंह से भी सेंट बार्थोलोमेव को हेडिज में जो डिस्कशन चल रहा था कि प्रभु यीशु को 6000 वर्ष जब इतिहास खत्म हो जाता है तभी यीशु आना है, बताता है। और एक दूसरा ट्रांसलेशन में भी, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी इसी चीज को जिक्र करता है, जिसको स्लेवोनिक लैंग्वेज में, दूसरा लैंग्वेज में भी। वो तो पार्स वाला ग्रीक लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वाला, और सेकेंड जो है स्लेवोनिक को
इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बोला। और वही दो लैंग्वेज है सेम टू सेम। सेंट बार्थोलोमेव और यीशु का डिस्कशन से ये पता चला गया कि यीशु को 6000 वर्ष समाप्त होते ही इस पृथ्वी पर आ जाना है। वहां पे बाइबल ऐसा लिखा है। अब आपको पता है सेंट बरनबास जो बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा गया, गलातियन में भी लिखा गया है कि पौल का जिगरी दोस्त, अपोस्तल पौल का एकदम जिगरी दोस्त, उसने भी इस शिक्षा को अपना समय में सिखाया। और उसका लिखा वाला ट्रांसलेशन में से मैंने आप लोग को दिखा रहा हूं। और वहां बरनबास भी क्या बोला है कि जैसा संसार को 6 दिन बनाया वैसे ही पृथ्वी 6000 वर्ष जाएंगे, उसके साथ यीशु आ जाएंगे और 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित किया जाएगा। सेंट बरनबास ने भी ऐसा उसका एपिस्टल में पूरा लिख के रखा हुआ है। और ये अभी बहुत बाइबल थियोलॉजियन लोग ट्रांसलेट करके उजागर होकर के प्रोफेसी हम लोग का समय में खुलासा होके आ गया। तो ये सब के विषयों में इवन फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड शताब्दी में, फोर्थ शताब्दी में भी कितना अर्ली चर्च फादर शुरू क्रिश्चियन लीडर लोग, किन लोगों ने इस शिक्षा को कलीसियों में प्रचार किया, उसका बारे में भी एक सर्वे किया गया था। और उस सर्वे में द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इस 3 वॉल्यूम्स में पूरा रिकॉर्डिंग किया गया, कहते हुए ये बाइबल टीचर्स हमको क्लियरली डॉक्टर जैक बेन एमपी सिखाया। वो पूरा नया नियम को मेमोराइज है। उसका सारा जीवन में 18,000 बाइबल वर्सेस पूरा मेमोराइज करके रखा हुआ। और उसका सीखते बाद में क्या होगा कि पूरा हम उसका नॉलेज ले लिया है, वो नया कुछ नहीं बता रहा है। तो मैंने उसको छोड़ दिया और फिर दूसरा बाइबल टीचर का पीछे चला गया। तो उसने पाया गया कि इस किताब में शुरू में 21 तो सबसे बड़ा चर्च लीडर्स लोग इस शिक्षा को दिया कि यीशु मसीह 6000 वर्ष समाप्त होते ही आएंगे। और सन 19th सेंचुरी में भी इन लोगों ने स्टडी करके पाया कि संसार में बड़ा जाने माने क्रिश्चियन लीडर लोग करीब 300 लोग अपना डिनोमिनेशन में, अपना कलीसिया में प्रचार किया कि यीशु मसीह 6000 वर्ष समाप्त होते ही आएंगे। और उसको आज भी संसार में अलग अलग जगह में ये शिक्षा को लोगों को सिखाया जा रहा है। अब इस शिक्षा में मैं अभी फिनिश लाइन पर आऊंगा, खत्म होने का जो टॉपिक मेरा कंक्लूजन ऑफ द प्रोफेटिक लाइन। तो हमने शुरू में क्या सीखा, कौन सा टाइम पीरियड जो है 2000 वर्ष का होता है। और आप जेनेसिस चैप्टर 5, जेनेसिस चैप्टर 11 में आप लोगों का आयु को जोड़ते जाइए 2000 इयर्स वहां पे अब्राहम तक आता है। वो आप भी करके देख सकता है, वो गलत होने का जगह नहीं। उसके बाद अब्राहम को गोद पुकारता है और लॉ लागू करता है, कानून देता है, कानून व्यवस्था कि मेरा ही सबसे जीना, कमांडमेंट। उसका युग जो है 2000 वर्ष होना होता है। और तब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा और लॉ का समय समाप्त कर दिया। अब यीशु मसीह आते ही कलीसियों का युग को स्थापित कर दिया, जिसका समय है 2000 वर्ष। अभी अब हम सबको पता करना होगा कि यीशु मसीह सचमुच कौन सा साल में क्रॉस पर मरा था। अगर वो पता चल गया तो 2000 वर्ष अब 2022, 32, 31, 29 में समाप्त हो रहा है क्या, हम लोग को पता चल जाएगा। तो हमें यह प्रमाण करना है कि यीशु मसीह कब मरा। उसके लिए मैं सबसे पहले टर्टुलियन राइटिंग्स को लूंगा। ये एक बड़ा किताब का इंसाइक्लोपीडिया में मुझे मिला था, बड़ा बाइबल का। टर्टुलियन नॉर्थ अफ्रीका में एक बड़ा मिशनरी था। 160 AD में पूरा अफ्रीका तरफ में प्रचार किया टर्टुलियन जो।
उसका किताब में ये क्लियरली लिखा गया है कि यीशु मसीह क्रॉस पर जो मरने का समय, इन 3 साल में से कोई भी एक साल आप मान लेना, 30, 31, 32 AD, वो हिसाब किताब करने से तुरंत वहां पे आ जाता है। टर्टुलियन ने उसका राइटिंग्स में ऐसा लिखा। उसके बाद 2nd सेंचुरी में और एक प्रभु का दास आया, आइरेनियस। उसका राइटिंग में भी ये क्लियरली पाया गया है कि यीशु मसीह क्रॉस पर कब मरा था, इन 3 सालों में से कहीं एक साल में लगा है। एग्जैक्ट तो पिन पॉइंट नहीं बोल सकेगा कि ये साल में यीशु मरा था, लेकिन हम इन 3 साल में से किसी एक साल में हुआ होगा, हम लोग को मानना है। और आइरेनियस ने भी ऐसा उसका राइटिंग में लिखा गया कि 30, 31, 32 AD, ये 3 साल में से कोई भी एक साल में यीशु क्रूसिफाई हुआ है। उसके बाद यूसेबियस राइटिंग से पाया जाता है। 3रा शताब्दी में क्रिश्चियन दुनिया में एक लेखक आया, राइटर्स, जो हिस्ट्री को लिखने वाला, चर्च हिस्ट्री को, इसलिए उसको फादर ऑफ चर्च हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का लिखने वाला पिता। तो उसका किताब में भी यह पाया गया कि यीशु मसीह ये 3 साल के अंतर्गत कोई भी एक साल में उसने क्रॉस पर जान दिया, और उसी का साथ साथ कलीसिया का युग शुरू हुआ। तो चर्च एज कब शुरू हुआ है? चर्च एज तो जीसस मौत होने के 3रे दिन, रिजरेक्शन का बाद तो चर्च एज शुरू होता है। जब यीशु प्रचार कर रहा था वो चर्च एज में नहीं गिना जाएगा। यीशु मौत होने के बाद जब होली स्पिरिट का जमाना जब शुरू होता है, उसको कलीसिया का युग कहा जाता है। और ये जो 31 इसी एज में यीशु मसीह मरा और चर्च एज भी वहीं से शुरू हुआ, ऐसे हम लोग को बताया जाता है। उसके बाद पोलस ऑफिसर राइटिंग 4th सेंचुरी में, जब 400 साल बीत गया था यीशु मसीह क्रॉस चले जाने के बाद, वहां एक प्रभु का एक बड़ा दास आता है जिसका नाम है सेंट अगस्टाइन। सेंट अगस्टाइन अपना, उसका एक चेला था जिसका है पौलुस अहासवेरस। उसको सेंट अगस्टाइन ने बोला कि आप प्लान से लेकर के, यानी कि नोआ का जब जल प्रलय हुआ था, वहां से इतिहास का क्रोनोलॉजी को लिखो कि अब तक पृथ्वी कितना साल बीत चुका है। और उस राइटिंग में भी पाया गया है कि यीशु मसीह का मौत इन 3 साल में एक में से हुआ है, और वहां से हमारा कलीसिया का युग शुरू हुआ। उसके बाद लूक चैप्टर 3 वर्स 1 and 3:23, उसको आप लोग पढ़ने से और भी क्लियर हो जाएगा। वहां जॉन द बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री का बारे में लिखता है, और लिखते हुए कहता है कि जब टाइबेरियस राजा जो है 14 साल के लिए रूल कर रहा था, 15th ईयर जब राज कर रहा था, उसी समय जॉन द बैप्टिस्ट का प्रचार शुरू हुआ है बोला है। तो जॉन द बैप्टिस्ट प्रचार तुरंत के बाद यीशु का भी शुरू हो गया, और यीशु 3 साल आधा प्रचार किया, हम सबको पता है। तो उसे जोड़ने से फिर 31, 32 AD में, और टाइबेरियस राजा को पावर में रोमन एम्पायर बना। वो आप गूगल में अभी भी तुरंत चेक कर सकता है। वो 14th AD में टाइबेरियस राजा आया, और आप 15th ईयर को जोड़ने से 29 आता है, जिसको 3 साल प्लस करने से 30, 31, 32 में आता है। तो उसी में हमारा प्रभु यीशु का मौत हुआ, और कलीसिया का युग वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद यहूदी का एक राइटिंग्स में भी पाया जाता है, 2nd सेंचुरी तालमुद बोल करके उन लोग एक किताब बनाया है। उस किताब में भी चर्च यीशु मसीह मौत को हिसाब किताब ले करके 30, 31, 32 AD वहां कैलकुलेशन पूरा निकाल के आता है। और अभी यहाँ आपका यहाँ आने से पहले और एक लेटेस्ट मैंने खोजबीन करके निकाला, शायद हो यहाँ पे 11Q13 प्रोफेसी। जब
रोमन के द्वारा यहूदी लोगों को वनवास करके सारा रोमन राज्य में तहस नहस तितर बितर कर रहा था। वो वक्त समय बहुत सा यहूदी लोग, वो जो पुराना समय में प्रभु का तरफ से जो भविष्यवाणी किया गया था यीशु को लेकर के, वो सब को मक्का में रह करके वो कब्र में छुपा छुपा करके सब लोग भाग गया। अब जब यहूदी 1948 में देश बना, वहां आर्कियोलॉजिस्ट 3 लोग सर्वे किया, वो बहुत सा स्क्रॉल निकाल के आया जिसको डेड सी स्क्रॉल कहा जाता है। और रिसेंटली इस डेड सी स्क्रॉल में से एक उजागर होके आया है कि 11Q13 प्रोफेसी, मतलब 11 मतलब उसको अलग अलग गुफा होता है ना, तो गुफा का बहुत सा गुफा मिला, उसमें से 11वां गुफा में ये स्क्रॉल मिला है। और 13 का मतलब वो स्क्रॉल का नंबर, और उसमें अभी लेटेस्ट डॉक्टर केन जॉनसन पूरा ट्रांसलेट करके निकाल के आया। वहां कहता है कि यीशु एग्जैक्टली यीशु आने से 400 साल पहले का भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह जब आएगा वो एक गॉड इनकार्नेट इन ह्यूमन फॉर्म, इंसान का शरीर लेकर के परमेश्वर इस पृथ्वी पर आएंगे और होकर मरने वाले हैं। एग्जैक्टली उसको 32 AD वहां पे लिखा गया है। और ये 32 AD में वो जो परमेश्वर जो इंसान बन के आया, वो मरते ही एज ऑफ ग्रेस, चर्च एज, कलीसियों का युग शुरू होगा, वो भी वहां क्लियरली लिखा गया है। डॉक्टर केन जॉनसन टीवी में आके पूरा बताया। और वहां से यहां से भी, तर्तुलियन से भी, आइरेनियस से भी, यूसेबियस से भी, पौलुस आहार लूक से भी, तलमुद से भी, ये केव का प्रोफेसर भी, सब ने कहा कि यीशु मसीह का मौत जो है 30, 31, 32 AD इन 3 साल में से 1 साल में हुआ, और उसी से हमारा चर्च एज चल रहा है बोला है। और उसी को आप 2032, 31 या उसी में से कोई भी साल में से 2000 वर्ष जोड़ दीजिए, कहां पहुंच रहा है? हमारा समय में 2030, 2031, 32 इन दिन कोई भी 1 साल में 2000 वर्ष पूरा समाप्त हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-17 में तो लिखा गया है कि हम लोग को तो ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ भी चर्च एज का बारे में, चर्च एज ऐसा युग शुरू होगा, इतना साल चलेगा, कोई दिन बताया ही नहीं एडवांस अच्छा से प्रोफेसी। लेकिन सडनली बिना खबर का चर्च एज इस पृथ्वी पर स्थापित कर दिया परमेश्वर। और 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-17 में क्या कहता है? ऐसे ही एक दिन बिना खबर का अचानक चर्च इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, चर्च का एज खत्म हो जाएगा, चर्च विल फिनिश। और वहाँ रैप्चर का बारे में लिखा गया कि जो लोग प्रभु के लिए विश्वास कर रहा है वो सब को अचानक चोर का माफिक इस पृथ्वी से गायब करके उठा लिया जाएगा, वहाँ वचन में ऐसा लिखा है। तो यह सब हिसाब किताब से पूरा आता है कि ये 2030, 31, 32 में पूरा 2000 वर्ष समाप्त हुआ। और सबसे अभी आश्चर्य बात यह है कि ग्लोबलिस्ट एजेंडा 2030, ग्लोबलिस्ट एजेंडा बोलने से किस किस को समझ में आता है? यहाँ के लोगों को। आपको पता है सारा धनवान लोग मिल करके एक सरकार, दुनिया को एक सरकार स्थापित करने के लिए अभी चल रहा है, उसको बोलता है ग्लोबल, उसको इलाइट भी बोलता है। इल्यूमिनाटी लोग जो शैतान लूसीफर को पूजा करता है। देखो वो हम लोग तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बारे में सिखाएगा है। दानियल किताब में, रेवलेशन में पूरा लिखा गया कि जब यीशु मसीह आता है तो इस पृथ्वी पर संसार एक सरकार बन के रख रहा होता है, और उसी सरकार को तोड़ मोड़ करके यीशु आ जाएंगे। वहाँ रेवलेशन चैप्टर 19 में लिखा गया। और वो लीडर का मालिक कौन होगा? एंटी क्राइस्ट बोला है। और उसका एक असिस्टेंट होगा फॉल्स प्रॉफेट। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 11, 12, 13 में एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। वो ग्लोबल गवर्नमेंट बनाया जाएगा। और वो ग्लोबल गवर्नमेंट बनाएगा बोलने वाला लोग भी तो क्या बोला है कि ये 2020-21 से इन लोग का प्रोग्राम शुरू करते करते 2030 तक उन लोग का वन वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम पूरा
बन जाएगा बोला है। और हम लोग का टाइमलाइन में हिसाब किताब वहीं पर आ रहा है। और प्रभु का दास लोग भी शुरुआत में जो विजन दर्शन देखा, वो लोग भी बोल रहा है कि इसी आसपास में यीशु मसीह रैप्चर के लिए आने वाला है, सब लोग तैयार रहो बोल के गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है वो लोग। तो हम लोग एज ए क्रिश्चियन तो ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकेगा कि 2032-31 में यीशु आएगा, लेकिन विश्वास ये है कि चर्च कलीसिया का युग समाप्त होने को है। हमारा पास बहुत कमती समय है प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने को, कुछ करने के लिए। और कुछ करने का तो क्या, अगर नहीं कर सकते आप अपना आत्मिक जीवन को ठीक करने का समय बहुत कमती है। कई लोग अपना आत्मिक जीवन को शुद्ध करने के लिए जीवन भर लगा दिया जाता है, पर भी हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए समय चलते ही ठीक ठाक करना होता है। इसलिए यह सब भविष्यवाणी के विषय में चेतावनी के तौर पर आगाह किया जाता है। नोआ का जमाने में नोआ चिल्लाया बताया, उसी तो प्रकार हमारा जमाना में हम उनमें से एक है जो चिल्लाता है ये सब कमिंग जजमेंट का बारे में, दुनिया तबाही का बारे में। क्रिश्चियन के लिए तो आशा ही आशा है। वो तो वहां पे रैप्चर का बात लिखा गया है, पहले जिंदा उठाया जाएगा। लूक चैप्टर 24 वर्स 34 to 30, लूक चैप्टर 21 वर्स 34 to 36 में प्रभु बोला है एस्केप होगा, बोला है बच जाएंगे क्रिश्चियन लोगों को बोला है। तो उस उम्मीद में हम भी है कि कम से कम तो बचना चाहिए, नहीं तो एंटी क्राइस्ट पावर आ जाएंगे, जीना हराम कर दिया जाएगा। वो तो बाइबल वर्स लिमिटलेस लिखा हुआ है, बाइबल को दिन कर करके भी आज तक जाएगा। बहुत सा बाइबल वर्स मैंने मेमोराइज कर लिया, बुक ऑफ रिविलेशन को भी पूरा वर्स बाय वर्स, चैप्टर बाय चैप्टर कई बार मेमोराइज किया, लेकिन डेली प्रैक्टिस नहीं होने से फिर भूल जाता है, रिहर्सल नहीं करने से। तो ऐसा है हमारा यहाँ पे जो बिल गेट लोग, रोथस्चाइल्ड लोग, रॉकफेलर लोग, हेनरी किसिंजर लोग, नरेंद्र मोदी लोग मिल करके वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो बाइबल में लिखा वाला को करेगा बोल करके उस दिन तो पार्लियामेंट में भी घोषणा कर दिया गया था ये गवर्नमेंट आने वाला है। उसका मतलब तो यीशु आने के लिए बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट आने से पहले प्रभु का लोगों को रैप्चर करना होता है। 2 थेसलोनियन का हिसाब से, चैप्टर 2 का हिसाब से। तो हमारा पास बहुत सीमित समय है, उसी को बताने के लिए ये दोनों लेके आ गया और हमको चलना पड़ा। और ये टाइम लाइन को मैंने आप लोग को बता रहा हूँ। और ये हेनरी किसिंजर ये सब का बारे में हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में और जिक्र करेंगे। यही मेरा फर्स्ट शिक्षा है। हाँ, प्रोफेटिक टाइमलाइन 6000 ईयर्स इसी 7-8 साल में समाप्त हो रहा है, हमें तैयारी में रहना है। धन्यवाद।